नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अनुपम जी आज दोबारा हमारे साथ हैं इसलिए क्योंकि अनुपम जी कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का इंटरव्यू करके आए। तो उस इंटरव्यू का इंटरव्यू नहीं था आंखों देखा हाल पहले हम इनसे सुनेंगे। और भट्ट साहब जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पुराने मित्र हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी जो इस समय बिल्कुल जबरदस्त तलवारें खिंची हुई हैं दोनों तरफ से, उसको लेके हम थोड़ा जानकारी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आज अविमुक्तेश्वरानंद के वकील भी आ गए और उन्होंने साफ कह दिया है कि पट्टाभिषेक तो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है, हमने तो परजरी का केस लगा रखा है, इत्यादि इत्यादि। तो बड़े इंटरेस्टिंग उसमें जो है वो डेवलपमेंट्स हैं। तो सीधे चलते हैं अनुपम जी के पास। अनुपम जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा मुक्तेश्वरानंद जी का? पहली बात तो इंटरव्यू नहीं था, वहाँ दो तीन पत्रकार, चार पत्रकार थे, सब अपने अपने सवाल पूछ रहे थे। और दूसरी बात, अगर आज अविमुक्तेश्वरानंद जी के वकील ने ऐसा कुछ कहा है जैसा आप बता रहे हैं, पट्टाभिषेक हो चुका है, हाँ कह रहे 3 बार हो गए। अच्छा, तो ना सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है बल्कि ये उस बात के भी विरुद्ध है जो कल अविमुक्तेश्वरानंद अपने मुंह से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक मना किया, मैंने पट्टाभिषेक नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे शंकराचार्य कहलाने से थोड़ी मना किया। तो जब अविमुक्तेश्वरानंद अभी मुश्किल से 24 घंटे पहले मेरे सामने कह रहे थे कि मैंने पट्टाभिषेक नहीं कराया, ऐसे में उनका वकील जो है ऐसी बात कैसे कर रहा है मैं नहीं जानता। परंतु अगर ऐसा कह भी रहा है तो ये अविमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में कोई नया नहीं होगा। और वो सीए स्वामी करके इनके वकील हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने भी पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य बनने पर बाकी के 3 मठों ने सहमत दे दी। और उसके कुछ दिन बाद स्वामी साहब कोर्ट आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, मुझे पता चला है कि श्रृंगेरी मठ ने नहीं दिया है इनको सहमति, ऐसे में मैं इस मुकदमे से अपने आप को अलग करना चाहूंगा। श्रृंगेरी नहीं, गोवर्धन मठ ने नहीं दिया, श्रृंगेरी मठ ने नहीं दी थी। गोवर्धन मठ निश्चलानंद जी ने नहीं दी है। श्रृंगेरी मठ का तो इन्होंने फोटो डाला है साथ में कि भारती तीर्थ जी जो है वो इनको नीचे बैठाल के इनका वो क्या जल वल छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, उसी को वो पट्टाभिषेक कहते हैं। एक्चुअली मैं आई एम स्टिल वेरी कन्विंस कि उन्होंने श्रृंगेरी मठ का ही जिक्र किया था स्वामी साहब ने। मेरी सुप्रीम कोर्ट में इनके वकीलों से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने गलत बात कही है। आप तो कल आर्यमन सुंदरम बता रहे थे। हाँ, सुंदरम, स्वामी कह रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, आर्यमन सुंदरम, यस। तो सुंदरम साहब ने अपने आप को इनकी वकालत से, इनके मुकदमे से अलग कर लिया। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में सामने से बहस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत धर्म महामंडल से भी जो इनको सहमति प्राप्त हुई है, दैट वाज अ रश जॉब और उसमें सब लोगों की सहमति नहीं है। तीसरी बात, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काशी विद्वत परिषद, उसका भी इनको, कल मैंने पूछा इनसे काशी विद्वत परिषद के बारे में सवाल, परंतु उसको सुनकर अनसुना कर गए। और मतलब ऊपर से नीचे तक सारा मामला ही एकदम फर्क। एक बात और देखें, ये कितनी अजीब बात है कि जिस शंकराचार्य के स्थान पर, जिनके ब्रह्मलीन होने पर अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उन्हीं का शंकराचार्य कंफर्म नहीं हुआ था। वो जीवन पर्यंत एडहॉक रहे और 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया उनके लिए भी और वासुदेवानंद जी के लिए भी, दोनों के लिए आदेश दिया कि आप दोनों ही इस पद के लिए भी उपयुक्त नहीं है। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्वत परिषद और इसको भारत धर्म महामंडल, इन दोनों को निर्देश दिया कि जिस प्रकार पहले हुआ करता था, जैसे ब्रह्मानंद जी का हुआ था कि काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म मंडल और बाकी की 3 पीठें, ये तीनों लोग एक पेज पर आकर चुनाव करें। तो ऐसे में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और वहां से उन्होंने स्टेटस को का ऑर्डर ले लिया।
तो एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, ये मैंने कल कहा भी उनसे, हमने कहा भाई आपके गुरुजी भी स्टेटस को शंकराचार्य थे, आप भी स्टेटस को शंकराचार्य हैं, तो हाँ लेक्चर। लेकिन जो मैंने कल आपको एक फोटो भेजा संजय सर, आपने देखा कि जिला प्रशासन ने और मेला प्रशासन ने जो इनको नोटिस दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का उन्होंने उद्धत किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रही है कि ना ही अविमुक्तेश्वरानंद और ना ही कोई और शंकराचार्य नहीं अभी हो सकता फिलहाल। इन्होंने कहा कि नहीं, वो मामला सिर्फ पट्टाभिषेक तक है और पट्टाभिषेक के लिए मुझे मना किया गया है, और पट्टाभिषेक के अलावा चावल और छत्र भी बना है उसमें। हाँ, तो वो अच्छा, एक बात और बड़ी दिलचस्प है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को डिनाई किया था शंकराचार्य का पद, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कराया था। सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले पट्टाभिषेक कराया था। और यही बात कल अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कही, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब तक मैं शंकराचार्य हो चुका था, तब तक मैं ऑलरेडी शंकराचार्य हो चुका था, और पट्टाभिषेक बना किया, पट्टाभिषेक नहीं किया। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रोक का आया वो इनफ्रक्चुअस हो गया, वो बेकार हो गया, क्योंकि उसके पहले ही मैं शंकराचार्य हो चुका था। तो मतलब एक बात और बताऊं आपको, ये स्वरूपानंद जी ने पट्टाभिषेक पहली बार नहीं कराया, ये पट्टाभिषेक वो 1973 में भी करा चुके हैं। जिस समय उनको गद्दी दी थी, वो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी थे। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी और शांतानंद जी में बड़े लंबे समय तक एक सिविल सूट चला। उस सिविल सूट में कृष्ण बोधाश्रम जी हार गए, शायद 1970 की बात है। तो उसके बाद फिर वो अपील में गए, और पेंडिंग अपील उन्होंने इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, स्वरूपानंद जी को। स्वरूपानंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर ये है उस पट्टाभिषेक की फोटो, और इस पट्टाभिषेक ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुकदमा हारने के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कराया था, और यदि आप देख सकेंगे उनके दाहिने हाथ पे अविमुक्तेश्वरानंद ही खड़े हैं। तो 1973 में भी इन्होंने पट्टाभिषेक करा लिया था, जबकि कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज वो मुकदमा हार चुके थे, और अपील जो है फिर वो उनकी अबेट हो गई। तो 73 में फ्रेश अपील फाइल हुई। वो फ्रेश अपील जाके बड़े लंबे समय में 20-30 साल में तय हुई, जिसके विरुद्ध आप देखते हैं कि यहाँ पे मुकदमा आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने दोनों लोगों को कह दिया कि दोनों लोग ही शंकराचार्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को दिया वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे दिया है जी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर शब्दों में इनको मना कर रखा है, लेकिन इनका कहना है कि जब मैं पहले ही शंकराचार्य हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो इनफ्रक्चुअस हो गया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इसको क्या कहा जाए। देखिए, मैं इसको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेयर अलाउ की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेयर अलाउ की है, वो प्रेयर ये कहती है, जस्ट अ सेकेंड, वो प्रेयर ये कहती है, भट्ट साहब आप भी ध्यान दें, जो प्रेयर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है वो प्रेयर ये थी कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिष पीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी, ये कहते हैं पट्टाभिषेक रोका, हाँ ठीक है, ऑफ आइदर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और एनीवन एल्स फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज शंकराचार्य। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेयर हुई कि इनको पट्टाभिषेक कराकर शंकराचार्य बनने से रोका जाए, तो इन्होंने कहा नहीं, केवल पट्टाभिषेक कराने से मना किया है। तो बल्कि वहां पर एक सवाल ये भी उठा कि साहब आप कब तक ऐसे स्टेटस को शंकराचार्य बने रहेंगे, आप इस मुकदमे को क्लियर क्यों नहीं कराते। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको रोका जाए, तो ये तो मेरे फेवर में, मैं तो बन ही गया, कोई और बन नहीं सकता। अब बताइए उन्होंने कहा आप स्टे चलता रहे। आपको थोड़ा
नहीं, हमसे थोड़ा सा वो नाराज हाँ, आपको तो अरे बड़े आड़े हाथ गाढ़े हाथ सारे हाथ लिया उन्होंने। बल्कि इतने 2-3 लोग 4 पत्रकारों में सबसे ज्यादा नाराज वो हम ही से हो गए। मेरा सवाल बड़ा साधारण सा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि साहब सैकड़ों साल से यहाँ पर शंकराचार्य वगैरह और साधु महात्मा वगैरह आ रहे हैं और हर साल माघ मेले में, अर्ध कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने कितने शंकराचार्य नहाए। जो आपके गुरुजी हैं स्वरूपानंद सरस्वती, उनके साथ तो मैं स्वयं स्नान में गया था। परंतु आज तक मेला प्रशासन ने किसी को नहीं रोका, आज तक किसी को टोका तक नहीं। सारी दिक्कत ही आपके साथ ही क्यों आती है? तो उन्होंने कहा सारी दिक्कत मेरे साथ आती है, आपका क्या मतलब? हमने कहा अरे भाई देखिए, मेला प्रशासन से योगी से आपकी भिड़ंत हो गई। इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार में आप पर ऐसा लाठी चार्ज हुआ था कि बटुक भी मार खाए थे और आप कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे। तो उन्होंने कहा, स्वीकारा, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने पीटा तो था मुझको उनकी सरकार में, लेकिन बाद में माफी मांग ली। तो फिर हमने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसी नई परंपरा को जन्म नहीं देना चाहते, एक तरफ आप ये भी दावा करते हैं कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए, दूसरी तरफ आप उद्योगपतियों की शादी में एकदम अपना छमल लेके पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप उद्धव ठाकरे के घर में बैठ के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं। मैंने तो आज तक किसी शंकराचार्य को ये सब करते नहीं देखा आज तक। तो चूंकि उनके साथ द्वारका के शंकराचार्य भी गए थे, द्वारका के शंकराचार्य उनके गुरु भाई हैं, दोनों का एक साथ अपॉइंटमेंट हुआ था, दोनों का एक ही दिन अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा वो भी तो साथ गए थे, तुम्हारी आंख फूट गई है, आंख फूट गई है अनुपम मिश्रा, तुम्हारी अंधे हो गए हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। तो बोले नहीं, सब आंख फूटने और अंधे होने वाली बात नहीं है, वो तो भाई आपके गुरु भाई हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट आपके साथ ही हुआ है, तो इसलिए वो गए हैं। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं, बल्कि मैंने उनसे ये भी पूछा, हमने कहा कि अगर आपको महाराष्ट्र में, हमने कहा उत्तर प्रदेश में किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं बताना। हमने कहा महाराष्ट्र में तो आप बताया है कि आप उद्धव ठाकरे को देखना चाहते हैं। अगर आपका काम नहीं है तो फिर आपका काम महाराष्ट्र तक क्यों सीमित है? तो ये सब बातों पे बहरहाल उन्होंने मेरी किसी बात का, सही पूछे तो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनसे पूछता रहा। 370 वापस लाने की भी बात कर चुके और ये भी कह चुके हैं कि साहब कि ये झूठ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस तरह की बातें करते रहते हो। नहीं, उन्होंने अतीक अहमद के वध पर भी बहुत दुख जताया है। मुख्तार अंसारी भी दुख नहीं जताया। भट्ट साहब दुख नहीं जताया। अविमुक्तेश्वरानंद ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मृत्युओं की न्यायिक जांच की मांग की है। हाँ, जो अभी तक उनके परिवार वालों ने की। तो उन्होंने नहीं की। अब चलते हैं थोड़ा भट्ट जी के पास, क्योंकि भट्ट जी के अंतरंग संबंध रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी से। नहीं सर, ऐसे अंतरंग तो नहीं रहे हैं, मिलता बहुत रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, मैं बहुत से संतों से मिला हूं, क्योंकि मैं अयोध्या पहली बार गया था 1981 में, और उसके और तमाम संतों के आना जाना रहा है मेरा। और कोई वो केवल जो एक आध्यात्मिक ओरिएंटेशन होता है इसीलिए व्यक्ति जाता है, कुछ वहां लेने नहीं जाता है। तो जो भाषा की मर्यादा है, मैंने इनको हमेशा उसमें बहुत आई फाउंड वेरी ह्यूज डेफिसिट इन द डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज द वे ही स्पीक्स। और आपको याद होगा, अभी 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ था, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भी इन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की थी, और काफी इन्होंने जो है तीखी एक अपोजिशन नेता की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। इस समय जो यूपी में हो रहा है, मैं 3 घटनाओं को जोड़ के देखता हूं। वाराणसी में दाल मंडी का डेमोलिशन, मणिकर्णिका घाट का रेनोवेशन, और जो घटना प्रयागराज की है, इन्होंने बहुत ही सोचे समझे तरीके से पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन फोर्स किया। इन्होंने मजबूर किया पुलिस एक्शन ले। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर इनसे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप ये ना करें, इनको परसुएट कर रहे थे कि आप ऐसा ना करें। और जो इमरजेंसी एग्जिट जो पंटून ब्रिज नंबर 2 है, उसको इन्होंने जो है बैरियर हटा दिया, जबकि वो आपातकाल का ब्रिज था, उसका आपने बैरियर क्यों हटाया?
और उसके बाद AI जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि बटुकों को, इनके शिष्यों को पुलिस ने शिखा पकड़ के पीटा, मारा, ये सब किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव के जमाने में काशी में इनकी तो ठीक ठाक पिटाई की गई थी और इनके साथ के बहुत लोग घायल हुए थे। तो ये यूपी में जो एक योगी आदित्यनाथ को लेकर के पिछले 9 साल से एक ब्राह्मण ठाकुर की फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें इन्होंने जम के घी डाला है उस आग में, और ये उसी लाइन में मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है और इससे जो है मैं आज ये कह सकता हूं कि परसेप्शन लेवल पे जो कांग्रेस की साजिश थी, जो कांग्रेस का जो हमेशा से अभियान रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट की जाए, बीजेपी के हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स को जो है फर्जी बताया जाए, तो कांग्रेस का एजेंडा इस मामले में सफल रहा है। और मणिकर्णिका घाट के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है कि मणिकर्णिका घाट तो भाई शमशान घाट है। शमशान घाट में ऐसा कौन सा मंदिर होता है जहां लाखों लोग आते हैं? तो और वहां पे केवल ये कहा जा रहा है कि एक अहिल्याबाई की मूर्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साफ कहा है कि वो नगर निगम की कस्टडी में है और रेनोवेशन के बाद उसको लगा दिया जाएगा। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष प्रदेश के हैं अजय राय, जो स्वयं काशी के हैं, और अखिलेश यादव मणिकर्णिका घाट, दालमंडी और प्रयागराज की घटना को लेकर के बहुत सक्रिय हैं। और अब लखनऊ के अखबारों में भी खूब खुल के छप रहा है, टीवी चैनलों में भी रिपोर्ट हो रहा है कि अपोजिशन पूरी तरीके से अभी मुक्तेश्वर के पीछे लामबंद हो चुका है और सरकार को घेरने का काम चल रहा है। बीजेपी के अंदर का भी एक वर्ग जो है इस विवाद से खासा प्रसन्न है कि योगी आदित्यनाथ की इमेज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक परसेप्शन बन रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है, और दिल्ली से भी ये ये आप अगर टीवी चैनल का कवरेज देखें तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की इमेज पर भी प्रहार किया जा रहा है। तो बीजेपी की जो इंटरनल पावर पॉलिटिक्स है उसका भी इससे एक स्वार्थ जुड़ गया है, और कांग्रेस तो इसमें हमेशा सक्रिय रही ही है। आपने देखा है कि जनवरी 2023 में जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय कैसा अभियान चलाया गया था कि मंदिर अधूरा है और मंदिर का शुभ मुहूर्त नहीं है कि और सारे के सारे जो वामपंथी जिहादी हैं वो सबके सब जो है बड़े वेद के ज्ञाता बन गए थे। सब जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जो उनको काल्पनिक बताते हैं, वो सब वेद के ज्ञाता हो गए थे। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ ये जो षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं, हम लोग इसकी गहराई में नहीं जाते, और मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि जिस तरीके से स्वामी स्वरूपानंद का एक फोटो वायरल आजकल हो रहा है सोशल मीडिया में, ये जो चंगाई सभा होती है ना चर्च की, उसमें पेस्टर सिर पे हाथ रखता है और लोग कांपने लगते हैं, तो स्वरूपानंद के सर के ऊपर एक पेस्टर हाथ रखे हुए और वो उनको हील कर रहा है। तो अगर मेरा ये शक है कि ये जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं ये रोमन कैथोलिक शंकराचार्य हैं, तो मैं कहाँ गलत हूं? ये कांग्रेस के एजेंडा को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव में ये वहां प्रचार करने गए थे, वहां पे इनसे सवाल किया पत्रकारों ने, तो इन्होंने कहा कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और दोनों में जंग के तू तड़ाक हुआ। ये भूल गए कि ये शंकराचार्य हैं, ये कैसी भाषा बोलते हैं बस। लेकिन ये ईश्वरी कृपा है कि वहां पर इन्होंने गालियां नहीं दी, वरना निजी बातचीत में ये जो है ये भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। मैं साफ साफ नहीं कह रहा हूं क्या बोलते हैं, मैं केवल आई एम बिट वेरी गार्डेड एंड डिप्लोमेटिक। ये भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करते निजी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो। और यूपी की में 1989 में कांग्रेस का पतन हुआ था, और उसके बाद बीच में राजनाथ सिंह रहे 1.5 साल मुख्यमंत्री। 2017 से योगी आदित्यनाथ के बाद फिर से उसी युग का सूत्रपात हो गया है जो 1980 में वीपी सिंह के चीफ मिनिस्टर बनने से हुआ था। वही फिर से यूपी की राजनीति में ब्राह्मण ठाकुर की बाइनरी लौट आई है, और वो योगी आदित्यनाथ के 9 साल के मुख्यमंत्री के दौर में किसी न किसी रूप में लगातार वो रेलेवेंट बनी हुई है। और इस प्रकरण ने उस बाइनरी को और इस सो कॉल्ड जो कास्ट की राइवलरी है या सत्ता संघर्ष है, जिसको मैं कहता हूं कि इट्स ए बैटल फॉर शेयर इन द पावर केक, ये फिर से तेज हो गई है।
तो और केवल केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल थोड़ा सा प्रयास किया है कि शंकराचार्य जी आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, आप स्नान कीजिए और इस बात को अब यही समाप्त कीजिए। और जो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी की ओर से एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए, न दिल्ली की ओर से और न यूपी की ओर से। और ये अगर ऐसे ही अगर एस्केलेट होगा तो इसमें नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। और इलेक्शन एक साल दूर हैं, तो ये बात पता करने की जरूरत है कि बीजेपी की ओर से इसको डी एस्केलेट करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। और सबसे जो आश्चर्य जो लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ये नोटिस देने का जो ग्रैंड विजडम है, ये ब्यूरोक्रेट्स को किसने दिया। और कि एक नोटिस दिया, फिर आपने दूसरा नोटिस दे दिया। जब आपने उनको मेला क्षेत्र में जमीन आवंटित की थी, उनको आपने शंकराचार्य के रूप में एड्रेस किया। अब जब आप नोटिस दे रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो जब आपने उनको भूमि का आवंटन किया था, तब ये क्यों नहीं कहा था कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं एज पर द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम डायरेक्शन। तो बहुत सारी बातें इसमें जुड़ गई हैं। और कुल मिलाकर के जो इशू इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये यूपी की राजनीति में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। जी जी अनुपम जी, लेकिन योगी जी तो उनको कालनेमी कह के संबोधित कर रहे हैं, अब उनको कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं। योगी जी तो नहीं, उन्हीं को कह रहे हैं और किसी को नहीं कह रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी पूछा कि क्यों ना कि जो जमीन आपको अलॉट की गई वो जमीन छीन ली जाए, आपको सुविधाएं छीन ली जाए और भविष्य में आपको कभी यहाँ पे कैंप लगाने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि पहले हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। और इसका इन्होंने जवाब ये दिया कि मैं आप अधिकारियों को इस योग्य नहीं पाता कि मैं आपको ऐसे मुद्दे पर जवाब दूं। तो ये लिखित में जवाब है। तो अच्छा, ये पहले इन्होंने अपना अन्न जल त्यागा था अनशन के लिए, लेकिन एक ही दिन के अंदर वो उन्होंने अन्न जल दोनों ले गए। आज सुना है बुखार में पड़े हैं, तो ये आज बुखार में हैं। और देखिए क्या होता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की बातें, जिस तरह के बयान, एक्चुअली मैं इनको बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ, आज से नहीं है। मैं इनको तब से वॉच कर रहा हूँ जब से इनको स्वरूपानंद सरस्वती ने काशी आश्रम की जिम्मेदारी दी थी। और तब से काशी में किसी से भी आप इनके बारे में बात करें आपको पता चलेगा। और मैं तो आज मैंने ट्विटर पे डाला भी था कल कि देखिए साहब, मैं तो 2-2.5 साल पहले से चिता रहा था। मैं 2-2.5 साल पहले से, बल्कि मैं उसके भी पहले से फेसबुक पे लिख रहा था कि भाई इनसे बचिएगा, ये कुछ बड़ा नुकसान करने आए हैं। और ये बात आज 2 साल बाद साबित हो गई। मैं तब से चिता रहा था कि ये मामला बहुत गड़बड़ है और इनकी जो बातें मैं सुन रहा था, जो बातें ये कर रहे थे। अब देखिए, लेकिन एक बात मैं मानूंगा अविमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष की कि बहुत समझदार हैं और बड़ी कानूनी अकल रखते हैं। और बड़ी मजेदार बात तो ये थी कि हम लोगों से मिलने से पहले अपने बयानों का रिहर्सल कर रहे थे अपने सहायक के साथ, हम ही लोग के सामने। तो हम ही लोग के सामने और सेट हो गया फिर तो। और बड़े शार्प हैं। और फिर मैं कहता हूं कि ये तो सनातन का सौभाग्य है भट्ट साहब, कि अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि बड़ी इनकी जो भाषा है वो बड़ी ही अनशंकराचार्य लाइक है। तो मैं कहना नहीं चाहता, भाषा तो इनकी साहब इतनी खराब है कि मैं आपको क्या बताऊं। और बस गाली गलौज, गंदी गालियां नहीं की नहीं, बाकी मुझे अंधा गहबहरा तो बता ही रहे थे। और इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं और इतना ज़्यादा पेशेंस खो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सनातन का सौभाग्य है कि जिस प्रकार का विलक्षण दिमाग उन्होंने पाया है, उसमें कम से कम उनका क्रोध, उनकी एरोगेंस, उनका घमंड, उसकी धार को कुछ कुंद कर देता है। वरना अगर इनको क्रोध भी नहीं आता होता तो ये और भी घातक साबित होते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो कहिए वो बात पे इतनी जरा सी बात पे इतना हत्थे से उखड़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो एक चीज और भी है ना, आप इस बात को सोचें कि अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में अविमुक्तेश्वरानंद के सैकड़ों शिष्यों से घिरे हुए मतलब
आप समझिए ना उस समय जब, और वो शिष्य आपको गालियां भी दे रहे हैं, मतलब आपको उठ गालियां नहीं, मतलब वो आपको उठपटांग भी कह रहे हैं कि इससे पैसे खा लिए, उससे पैसे खा लिए, दलाल आ गए, तुम सारे दलाल हो, वगैरह वगैरह। तो इन सब के बीच में अभी मुक्तेश्वरानंद से बात कर पाना बड़ा मुश्किल भी होता है, आप इसको समझे। तो मैं इसको अच्छा, वैसे एक बात बताएं थोड़ा सा अनुपम जी, जानकारी के लिए, कि मुझको कुछ लोगों ने बताया कि साहब की इनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे भी जो हमारे संप्रदाय है उनमें जो ये आपका दशनाम संप्रदाय है, उसकी अद्वैत वाले जो है आपके शंकराचार्य जी वाले, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा नहीं है। जो फॉलोइंग ज़्यादा है वो रामानंदियों की है, आपके गौड़ीय संप्रदाय वालों की है, दूसरे आपके रामानुज संप्रदाय वालों की है। और देखिए, इनकी जो फॉलोइंग है वो मुश्किल से, अब अलग अलग एस्टिमेट हैं, कोई कहता है 2-4% है, कोई कहता है 10% है, जो बाकी नहीं देखें संप्रदाय है दे कॉन्स्टिट्यूट 90%। नहीं देखें, कथावाचकों की फॉलोइंग हमेशा शंकराचार्यों से ज्यादा रही है, कोई पहली बार नहीं। और वैसे भी शंकराचार्यों में भी अगर आप देखें तो निश्चलानंद सरस्वती महाराज की बड़ी फॉलोइंग है। हाँ, लेकिन जहां तक एक बात समझिए ना, ये मामला लोग ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज जो कुछ भी अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन मिल रहा है उसका कारण यूजीसी गाइडलाइन है, उसका कारण मध्य प्रदेश में हो रहा जो एंटी समण एक भीम आर्मी का जो तमाशा है, ये सब है। ये सारे मुद्दे आपस में गड़बड़ हो गए हैं। वरना अगर आइसोलेशन में अकेले ये मुद्दा उठा होता तो इनके साथ दो आदमी खड़ा हुआ नजर नहीं आता। आज भी जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी गाइडलाइंस गलत जारी की, और उसी के एकदम फुटस्टेप्स पे ये मामला शुरू हो गया। तो दोनों मामले आपस में मिल गए हैं। वरना अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो भाषा है, उनकी जो आज वो खुद कह भी रहे थे मुझसे, मैंने कहा कि भाई सारे शंकराचार्यों में सारा विवाद का ठेका आपके पास क्यों? बोले मेरी शैली अलग है, मैं धर्म का काम करता हूं। तो मैंने कहा तो फिर ये समझा जाए कि बाकी 3 शंकराचार्य धर्म का काम नहीं करते। अब उस पर हत्ते से उखड़ गए। तो मतलब हत्ते से उखड़ते बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी उखड़ते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उपाध्याय जी है वैसे, उमाकांत उपाध्याय, ये मूल रूप से प्रतापगढ़ के उपाध्याय जी हैं। अब प्रवोक मत कीजिए मुझको भट्ट साहब, मैं कर रहा हूँ प्रवोक, प्लीज प्रवोक। मैं टीवी पे हूँ बस। भट्ट साहब प्लीज प्रवोक होइए। कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्राह्मण भी नहीं है, ऐसा निश्चलानंद जी ने भी कहा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामभद्राचार्य जी से बात की जानी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे ये तो रामभद्राचार्य जी का अपमान कर रहे थे, बताइए। कह रहे हैं कि साहब जो वो विखंडित है, वो सन्यास। कल मैंने ये बात कहा नहीं, वो कह रहे थे कि शास्त्रों के अनुसार शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार बाधित व्यक्ति दंडी स्वामी नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने मुझे अंधा कहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दंडी स्वामी थोड़ी ना होना है, अंधा ही सही। तो फिर अष्टावक्र जी कैसे हो गए? अष्टावक्र जी दंडी स्वामी नहीं होंगे और क्या? उनको तो ऋषि की उपाधि है, वो तो ऋषि है, दंडी स्वामी नहीं होंगे भाई। वो दंडी भाई, वो देखिए बात को समझिए, बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद एक वकील की तरह शब्दों को पकड़ते हैं। पट्टाभिषेक नहीं हुआ, शंकराचार्य हो गए। दंडी स्वामी पकड़ लिया, दंडी स्वामी पकड़ के बैठ गए। तो वो बातों को पकड़ते हैं, कानूनी सूझबूझ है उनके अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये बड़ा मुझे कल का जो सबसे बड़ा जो टेक अवे लगा वो ये नजर आया। जैसे किसी ने उनसे ये पूछा कि राहुल गांधी अगर राम मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा उनको जाना भी नहीं चाहिए, वो तो ईसाई हैं, वो तो हिंदू है ही नहीं। उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया। अब बात को समझें, एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को कितना बड़ा डिफेंस दिया, कितना बड़ा बचाव दिया। आपके कहने से कोई राहुल गांधी को गैर हिंदू मानेगा नहीं, पर आपने एक ऐसी लाइन खींच ली कि कोई राहुल गांधी ये भी नहीं पूछेगा कि राम मंदिर क्यों नहीं जाते। इतना कैलकुलेटेड उनका वो था रिस्पॉन्स। आपको इनसे पूछना चाहिए था कि आप क्यों नहीं गए? अब तो मंदिर कंप्लीट हो गया।
भाई उनका अपना मानना है कि वो मर्यादा और क्या क्या आप क्या बोले जाए भाई। देखिए आज देखिए बसंत पंचमी है, तो आप देखिए कितना इसको कितना मैं क्या बोलूं भाई। देखिए बार बार मेरी जुबान इसलिए भी रुक जाती है। मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूँ। भट्ट साहब आपको याद है रवि बधावन इलाहाबाद के मेयर हुआ करते थे। तो 95 या 96 में कब ये कुंभ मेला था या कुंभ था, तो रवि बधावन साहब हमको इनके गुरुजी के पास ले गए, स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास। तो मैंने साहब उनकी गद्दी पे सर रखकर प्रणाम किया और मैं स्वरूपानंद जी से कहा साहब कि ये प्रणाम मेरा आदि शंकराचार्य को और उनकी गद्दी को, आपको नहीं है, कंफ्यूजन मत पालिएगा। तो उन्होंने लेकिन उनमें बड़प्पन था, वो हंस के रह गए। वो हंसते रहे, कहे नहीं ठीक है, हम सभी उन्हीं के शिष्य हैं भाई, हम सभी उन्हीं को प्रणाम करते हैं। ऐसे करके बात खत्म हो गई। बट द पॉइंट इज कि मैं तमाम चीजें इसलिए नहीं कहना चाहता कि सही हो गलत हो, अब्यूजिव हो, दुर्भावना हो, कालनेमी हो, मारीची हो, कोई भी हो, मैं उस गद्दी का अभी भी सम्मान करता हूं। और उस गद्दी के लिए थोड़ा सा मेरे दिमाग में तो है भाई। और मेरा अपना मानना है कि अगर गलत व्यक्ति भी गद्दी पर बैठ जाए तो फिर गद्दी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं तमाम चीजों को गद्दी का अपमान तो वो स्वयं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, वो कर रहे हैं, मैं क्यों करूं। तो भाई वो आदि शंकराचार्य की स्थापित गद्दी है, मैं उसके अपमान नहीं करता। तो वरना तो मैं ये जो जिस तरह की बातें ये कहते हैं और जिस तरह के काम ये करते हैं, इनको यहाँ पर प्रयागराज में और काशी में इनको धरना शंकराचार्य कहा जाता है। ये हाँ इनका नाम है धरना शंकराचार्य। ये यहाँ पर मन बनाकर आए थे। पहली बात मैं बता दूं, माघ मेले में शंकराचार्य आते नहीं, वो कुंभ अर्थ कुंभ में आते हैं। भट्ट साहब आपने कभी माघ मेले में किसी शंकराचार्य को आते देखा क्या? तो कुंभ अर्थ कुंभ में भी जाता रहा हूँ और इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बहुत साफ की हैं। परंपरा क्या है, शाही स्नान की परंपरा मैंने उनसे पूछा, शाही स्नान की परंपरा अखाड़ों के लिए होती है, शाही स्नान की परंपरा अखाड़ों के लिए होती है। अच्छा मैंने इनसे पूछा भी, हमने कहा भाई माघ मेले में कब से शंकराचार्य आने लगे, कब से आने लगे आप बताइए। भाई वो तो कुंभ अर्थ कुंभ में आते हैं। आप यहाँ पर मन बनाकर आए थे कि मुझे विवाद उत्पन्न करना है। अब आप देखिए, कल इनसे लोगों ने पूछा मेरे सामने कि भाई कल बसंत पंचमी आप स्नान करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा अभी तो मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं पूरा हुआ है, तो पहले मुझसे जब माफी मांगी जाएगी तब मैं मौनी नहाऊंगा, तब बसंत नहाऊंगा। तो ये ग्रह नक्षत्र भी अपने हिसाब से चलाते हैं। दूसरी बात, आज इनको मालूम था कि इनके ऊपर दबाव आएगा कि बसंत का स्नान करने जाए तो दिक्कत, ना करने जाए तो दिक्कत। तो आज ये बीमार बन के अपनी वैनिटी वैन में बंद हो गए, कहते हैं बुखार आ गया। आज खुले में नहीं है। हाँ तो फिल्म स्टार्स की तरह इनकी वैनिटी वैन भी चलती। आज पालकी में नहीं है, मतलब आज वैनिटी वैन नहीं, आज तो किसी ने उनका दर्शन भी नहीं किया भाई। आज उन्होंने कह दिया हमको फीवर है, वो वैन से बाहर ही नहीं निकले। तो माय पॉइंट, हाँ तो ये को वैनिटी वैन क्यों चाहिए अनुपम जी? अब लंबा सफर करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आई डोंट माइंड दैट, मतलब अगर लंबा सफर इसको इस तरह भी समझे ना भट्ट साहब की, अगर आप लंबे सफर पे रोड पे जा रहे हैं और रास्ते में कोई लघुशंका के लिए भी हमको रुकना पड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वही शंकराचार्य हैं, दंडी स्वामी हैं, तमाम नियमों से बने हैं, कुछ होगी उनकी अपनी मजबूरी, दैट इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि वो राजनीति कर रहे हैं, हर पल राजनीति कर रहे हैं, लगातार राजनीति कर रहे हैं। और मैं बार-बार, मैंने कल भी कहा इस बात को कि छात्र राजनीति और छात्र संघ अध्यक्ष होकर और चुनाव जीतकर राजनीति में आई ये इकलौते शंकराचार्य हैं। और इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार 2 बार कैंडिडेट भी खड़ा किया, दोनों बार उसकी जमानत जब्त हो गई। इन्होंने बिहार में भी कैंडिडेट खड़ा किया। संजय सर आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम, इन्होंने बिहार में भी अपने प्रत्याशी उतारे। तो ये तो कुल मिलाकर शंकराचार्य पार्टी ऑफ इंडिया बनाकर बैठे हैं ना। तो आप इनको सिर्फ चुनाव चिन्ह दे दिया जाए तो ये तो शंकराचार्य पार्टी ऑफ इंडिया बनाकर बैठे। 2024 में वो जो एक सतुआ बाबा है इलाहाबाद में, वो भी बहुत बड़ी एक मिनट वो भी कारण है। एक मिनट। ये जो 2024 में जो एकम सनातन दल बना था, वो भी इनके ही तत्वावधान में बना था। जी भट्ट जी, एक प्रयागराज में एक नए बाबा उभरे हैं जो 3 करोड़ की 5 करोड़ की गाड़ियां लेके आते हैं और ऊंट पे चलते हैं, सतुआ बाबा। वो योगी जी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है हार्ट बर्न का, ईर्ष्या का। और उनको केशव मौर्य जी ने प्रयागराज में एक दौरे में डीएम को कहा था
कि ज्यादा सतुआ बाबा की रोटी मत खाओ। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो काशी में उन्होंने तमाम मंदिरों पे कब्जा कर लिया है, और भी कई जगहों पे मंदिर कब्जा कर रहे हैं। और उनके पास एक गाड़ी पोर्श भी है, एक जो जो शायद 3 करोड़ या 5 करोड़ की है, एक गाड़ी को शायद और भी है। तो कुल मिला के वो करोड़ों की गाड़ियों के मालिक हैं। उनका बहुत बड़ा उनका भी आश्रम बनाया गया है ये माघ मेले में। तो वो बाबा की जो निकटता है मुख्यमंत्री से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या का और रेवेलरी का। और वो बहुत चर्चा में है, लेकिन मीडिया में ज्यादा वो चर्चा में नहीं आए। वो केवल अपनी गाड़ियों की वजह से चर्चा में आए हैं, और वो कोई आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। अनुपम जी चूंकि उसी शहर में, तो उनको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी ये सतुआ बाबा का प्रोफाइल क्या है। देखिए, सतुआ बाबा का ये है, सतुआ बाबा जैसे लोग हर साल आते हैं मेले में, सब पूरा भौकाल दिखा के। माघ मेला वो नहीं रहा जो रहा था। दूसरी बात ये कि ये योगी के करीबी बनाए जाते, आज के नहीं जमाने से करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में डीएम साहब ने इनकी रोटी खाई नहीं बनाई थी, तो बीच में एक फोटो छप गया कि डीएम साहब इनके आश्रम में बैठे हुए चूल्हे पे सब लोग रोटी सेक रहे हैं, तो वो भी सेक रहे हैं। तो उसमें केशव मौर्य ने डीएम साहब को कुछ तंज कर दिया। तो उसके बाद योगी आए तो फिर गए। अब संजय सर से ज्यादा इस बात को कौन जानता होगा कि अगर मुख्यमंत्री किसी के यहाँ जा रहा है तो ब्यूरोक्रेट तो वहां परिक्रमा लगाने लगता है। अगर मुख्यमंत्री एक बार जाता है तो ब्यूरोक्रेट तो वहां परिक्रमा लगाने लगता है। उसमें नई बात क्या है। लेकिन आज ही बड़ी दिलचस्प बात यह कि सतुआ बाबा का भी जिक्र किया भट्ट साहब ने, तो आज ही योगी ने सतुआ बाबा का ये कह के बचाव किया है कि सतुआ बाबा के पास क्या है क्या नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। वो ना कुछ लेकर आता है, ना वो कुछ लेकर जाता है, ना वो अपने परिवार में बांटता है। और अगर कुछ है भी आश्रम में तो वो सतुआ बाबा की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो इसके चलते अच्छा, सतुआ बाबा का अपना कहना, वो दूसरी कहते हैं आध्यात्म में कोई गरीब थोड़ी नहीं रहा कभी। आध्यात्म किसी युग में गरीब नहीं रहा भाई, तो मैं क्यों गरीबी में रहूं। तो उनका अपना एक अंदाज है, और योगी ने उनको डिफेंड तो किया। योगी से उनके पुराने संबंध हैं, और योगी का कहना है कि भाई एक जो संत होता है उसका अपना कुछ निजी होता ही नहीं। वो तो ना कुछ लेकर आता है और ना कुछ लेकर जाता है, ना अपने परिवार में बांटता है। अगर कुछ है भी तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। अनुपम जी, इलाहाबाद आपके प्रयागराज में जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जो उसमें बाबाओं का विवाद हुआ था, एक हत्या हो गई थी, उसमें एक शायद संत अभी भी जेल में है, उसमें भी कास्ट एंगल है। भाई देखिए, उसको भी समझ लीजिए। जो संत अभी जेल में हैं वो भी बड़े पराक्रमी संत हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में लड़की छेड़ने में बंद हो चुके थे, तो वहां जेल चले गए थे। उसके बाद यहाँ निकल के आए तो हत्या के आरोप में बंद हैं। और क्या बताएं, ये जो प्रयागराज में ये जो लेटे हनुमान जी का जो गद्दी है, तो इसको लेकर जो प्रॉपर्टी का जो विवाद रहा और जो महेंद्रगिरी रही, अब ये बड़ा सब दुर्भाग्य की बातें हैं। क्या कहें साहब इसको, वेरी अनफॉर्चुनेट। ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि साहब के अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध सेडिशन का केस होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाला साहब ठाकरे को जनाब कहा है, और ये आर्टिकल 370 का जम्मू और कश्मीर में रेस्टोरेशन सपोर्ट करते हैं। ही इज फेक एंड नॉट अ ट्रू शंकराचार्य जी। टिप्पणी किसने कहा है? रामभद्राचार्य जी का तो पुराना बैर है उपाध्याय समाज से। अच्छा हाँ, वो तो दीक्षितों को भी कहते हैं कि ये नीच ब्राह्मण है। लेकिन बस आप शंकराचार्य बनने चक्कर मत पड़ जाइएगा। लेकिन सब कुल मिलाकर के जो ऐसा है जी, ये मैं तो शंकराचार्य तो अद्वैत वाले हैं, और मैं तो क्या है, थोड़ा विशिष्ट अद्वैत की तरफ ज्यादा आकर्षित हूँ। और विशिष्ट अद्वैत वाले हैं ये आपके रामानंदी और रामानुज, ये जो संप्रदाय है, और इन्हीं की सबसे ज्यादा फॉलोइंग है पूरे भारत में।
तो इसलिए तो भाई क्या तो आप क्या फॉलोइंग नाप के जाएंगे, जिसकी ज्यादा फॉलोइंग होगी? वो तो इंसिडेंटल है। मेरा इंक्लिनेशन जो है विशिष्ट अद्वैत की तरफ ज्यादा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक बात तो और कहनी पड़ेगी साहब, पराक्रम में तो रामानंदियों के अलावा पीछे जो है, रामानंदियों के सामने सब पीछे है। उनके बराबर पराक्रम तो किसी ने नहीं किया। अयोध्या का जो आप देख रहे हैं आज का स्वरूप, उसमें आप 1947 से पहले यदि आप देखें या 1947 में भी देखें तो रामानंदियों ने एक दिन भी विरोध नहीं छोड़ा, और पता नहीं कितने लाखों लोग जो है वो अपना शीश जो है वो गंवाए हैं रामानंदियों में। ये चीज, ये विरोध हमको काशी में और मथुरा में देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता। टिप्पणी अब इस पे क्या टिप्पणी की जाए साहब? धन्य है रामानंद। लेकिन सर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, जो तिरुपति मंदिर में जगन रेड्डी की सरकार के समय में हुआ, जो आजकल सबरीमाला में जो रोज नई नई खबरें आ रही हैं, और जो शंकराचार्य की संस्था को लेकर जो विवाद चल रहा है, ये सब वही हो रहा है जो चर्च को चाहिए। और दुनिया में एकमात्र प्राचीन सभ्यता बची है जिसको चर्च और इस्लाम जिसको गल्प नहीं कर पाए, जिसको हड़प नहीं पाए, ये जिसको नष्ट नहीं इस कर तरह पाए। के झगड़े तो चर्च में भी होते रहते हैं आपस में खूब जम के। नहीं, वो तो चर्च में झगड़े हैं, आप उनके जो तो आज 3 बड़े देख रहे पेड़ हैं, हैं। ये जो यूरोप की और रशिया की लड़ाई है, वो क्या लड़ाई ये है? भी वही है। ये दो चर्च में एक ये ऑर्थोडॉक्स चर्च और आपका कैथोलिक प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, उनके बीच की लड़ाई है। अरे बाकी वेनेजुएला आप में जो उसको हुआ किसी भी तरह से वो और रोमन कोई कैथोलिक है। जियोपॉलिटिकल रूप दे लीजिए। हमारे यहाँ कम से कम वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुए, वहां तो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। तो वहां तो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। यस। इसलिए वो तो खैर जहां रहेंगे चार बर्तन, वो तो बट आपस में लेकिन करते यहाँ पर हम लोग लूजर है ना, हमारी संस्थाओं का पतन हो रहा है, उनकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी का और उनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का में कमी आ रही है ना, जिस तरीके से हो रहा है सब। ये यही तो चर्च चाहती है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सनातन का बचा हुआ है उसको कैसे इरोड किया जाए। ये काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे रोमन कैथोलिक शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी। इनाम आपने अच्छा दिया रोमन कैथोलिक शंकराचार्य। अनुपम जी, इसका पटाक्षेप कैसे होगा? इसका जहां तक योगी पटाक्षेप जी से को किस तरह होगा योगी मैं जी को हम समझता और आप हूँ। जानते हैं, तो योगी जी भी कोई कदम आसानी से पीछे लेने वाले नहीं है। मैंने कल योगी जी का संदेश भेजा है। मैंने कल योगी जी को भट्ट साहब संदेश भेजा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, और चूंकि स्वामी जी का एक आश्रम काशी में भी है, बनारस में भी है, लोकस भी बनता है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले कि साहब ये जो 1973 से मुकदमा चला आ रहा है, लगातार तही नहीं हो रहा मुकदमेबाजी, 120 करोड़ सनातनियों को ये जानने का हक है कि उनका शंकराचार्य कौन है, उसको डे टू डे सुनवाई कर कर 6 महीने 1 साल में तय कर दें। और मेरा ये दावा है कि कोई भी अदालत सुनवाई करेगी तो अविमुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य नहीं रहेंगे। ये तो मैं भी सहमत हूँ इससे। ये आपकी बात सही है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके पास तो संतों का भी समर्थन नहीं है ना, सारे अखाड़े ही उनके विरुद्ध है। उनके पास किसी का समर्थन नहीं है। और जो थोड़ा बहुत आपको शंकराचार्य जी का वो नजर भी आता है, तो सर इतना समझिए कि वो खुद ही शंकराचार्य पद पे बैठे हैं, उनको वहां से बैठ के वो दूसरे शंकराचार्य को बुरा भला कहें तो हर आदमी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं हो सकता। अरे वो सदानंद जी तो उनके गुरु भाई ही हैं। सदानंद जी गुरु भाई नहीं, उन्हीं के साथ अपॉइंटमेंट भी हुआ है। गुरु भाई से याद आया कि भट्ट साहब, मैंने कल बता रहा था मैं दीक्षित साहब को कि जैसे इनके गुरु भाई हैं, वैसे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के भी एक गुरु भाई हुआ करते थे, जो स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर आश्रम छोड़ के उसके पहले चले गए थे वो, और बाद में वो महेश योगी के नाम से फेमस हुए। अच्छा। तो वो तो कायस्थों के आइकॉन है महेश योगी तो। और ये बात सच भी है कि अगर महेश योगी ब्राह्मण होते तो उस युग में कोई और शंकराचार्य नहीं बनता, आप समझ लीजिए। बड़े प्रतिभाशाली
और अरे उनका जो उनका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन था, दैट उसके तो इट हैज अ ह्यूज फॉलोइंग इन यूएसए। और वो तो हॉलैंड गए थे और वहीं उनकी डेथ भी हुई। और यहाँ पे प्रयागराज में उन्होंने अद्भुत आश्रम बनाया, अद्भुत गुरुकुल बनाया। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई वैसे ही यहाँ पे उनके सक्सेसर्स ने उसको बेचना बांटना क्या क्या चल रहा है। लेकिन जो कुछ भी बना है बड़ा अद्भुत है, बड़ा शानदार है और सनातन के प्रति उनका बड़ा लगाव था, उनका काफी योगदान है। बड़े ज्ञानी थे, योग का बड़ा जबरदस्त कमांड था। और मतलब महेश योगी और ये सभी देखें संजय सर, मतलब सबकी अपनी अपनी कंट्रोवर्सी है, सबके ऊपर अलग अलग आरोप हैं, पर हकीकत ये है कि वो महेश योगी हो, आचार्य रजनीश हो और या फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तीनों ही अपनी अपनी विधा में एकदम पारंगत थे, गुरु थे। जी बिल्कुल। ब्रह्मचारी भी थे, यस। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को रशिया में जब मॉस्को में अरेस्ट किया था, तो -15 डिग्री टेम्परेचर में अरेस्ट किया था, धोती पहने लपेट के घूम रहे थे। और उसके बाद देखा उनका था बॉडी टेम्परेचर वगैरह एकदम नॉर्मल निकला। तो पुलिस वाज अमेज्ड कि बताइए क्या किया, उनको तो लगा कि कोई सुसाइड करने निकला है। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भट्ट साहब को, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।